नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में शिक्षकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। देखिए, शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को बड़ा अधिकार दे दिया है और देखिए जैसे ही ये खबरें शिक्षकों तक पहुंचती है, शिक्षकों के बीच उत्साह का माहौल है, क्योंकि इससे पहले देखिए लगातार जो है बिहार में शिक्षक अपनी बातों को लेकर के कई प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी बात जो है कहते रहे, शिकायत करते रहे कि देखिए विद्यालय में उनके ऊपर किस तरह की बातें होती है, किस तरह से उन्हें विद्यालय में फेस करना पड़ता है, क्या कुछ व्यवहारिक बातें होती हैं, क्या कुछ परेशानी होती है। ये तमाम बातें जो है बिहार में शिक्षक अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए जो है वो अपनी बात रखते रहे। लेकिन अब देखिए कि शिक्षा विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से जिस तरह की नीति अपनाई गई है, जिस तरह के फैसले लिए गए हैं, अब उस फैसले के तहत कहा जा रहा है कि देखिए बिहार में शिक्षक जो है अब वो कितना मजबूत होंगे। इस फैसले को लेकर के देखिए बिहार में शिक्षक के बारे में कहा जा रहा है कि अब वो कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत दिखेंगे अब विद्यालय में, क्योंकि देखिए जो फैसले लिए गए हैं उसमें कहा जा रहा है कि अब जो मिड डे मील को लेकर के जो बातें सामने आ रही थी, या इसके अलावा देखिए हालांकि शिक्षा विभाग की तरफ से जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ हैं वो पहले भी कहते रहे कि देखिए बिहार में जो शिक्षक हैं वो पूरी तरह से जो है अपने कर्तव्य का पालन करे, यानी कि वो समय से विद्यालय आए, बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाए। शिक्षा विभाग उनके लिए तत्पर है। शिक्षा विभाग हमेशा से कोशिश करेगी और पूरी तरह से जो है शिक्षकों के साथ है, और कोई भी परेशानी के लिए जो है शिक्षा विभाग के जो है दरवाजे खुले हैं, दफ्तर खुले हैं। जब भी हो आप अपनी बात आइए, सही प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखिए और उन तमाम परेशानियों को शिक्षा विभाग जो है दूर करेगी। और देखिए उसी कड़ी में कहा जा रहा है कि देखिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ हालांकि लगातार देखिए वो मोबाइल के जरिए जो है वीडियो कॉल के जरिए जो है तमाम विद्यालयों की समीक्षा करते रहे हैं। वो जानने की कोशिश करते रहे हैं कि आखिर बिहार में विद्यालयों की वाकई स्थिति क्या है। मध्याह्न भोजन को लेकर के देखिए तमाम तरह की परेशानी इससे पहले सामने आ रही थी। कहा जा रहा था कि जो तय मानक है उसके हिसाब से चीज़ें नहीं मिल रही थी। बच्चे शिकायत भी कर रहे थे जब एट ए टाइम या अचानक वीडियो कॉल हो जाया करता था, जब सिद्धार्थ फोन कर देते थे तो वीडियो कॉल के जरिए जो है बहुत सारी चीज़ें जो है विसंगतियां देखने को मिलती थी। और उसी कड़ी में कहा जा रहा है कि देखिए सिद्धार्थ ने जो फैसले लिए, शिक्षा विभाग की तरफ से जो फैसले लिए गए हैं, अब उसमें देखिए एक तरफ जहां मध्याह्न भोजन की जो व्यवस्था है वो दुरुस्त होगी, वहीं कहा जा रहा है कि इस बहाने जो है अब शिक्षकों को भी एक ऐसा अधिकार मिलने जा रहा है जिसके बहाने देखिए कि जहां अटेंडेंस को लेकर के बातें हो रही थी और विद्यालय के अंदर जो शिक्षकों के ऊपर दबाव होता था, अब कहा जा रहा है कि इसको लेकर के अब कहीं ना कहीं वो दबाव मुक्त होंगे और विद्यालय में अब जो है सही तरीके से तमाम बातें जो है वो सुचारू रूप से होगी। क्योंकि जो बातें निकल कर सामने आई है वो आपको बता दें कि देखिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सरकारी स्कूल के शिक्षकों को देखिए किस तरीके से जो अधिकार देने की बात सामने आ रही है। उसमें कहा जा रहा है कि प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षकों की मनमानी को जो है रोकने की बात होगी। वहीं एमडीएम के नाम पर लूट खसोट बंद करने को लेकर के नई व्यवस्था लागू की गई है। शिक्षा विभाग ने गुणवत्तापूर्ण एमडीएम संचालन को लेकर शिक्षकों को ऐसा एक तरह से पावर दिया है जिससे प्रधान शिक्षकों की मनमानी रुकेगी। शिक्षकों को लगता है कि बच्चों की फर्जी उपस्थिति दिखाकर एमडीएम में खेल किया जा रहा है तो आप प्रमाण पत्र में इस बात का उल्लेख कर सकते हैं, अपना हस्ताक्षर करें। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने 5 फरवरी को ही सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखा, जिसमें कहा गया कि विद्यालय में संचालित मध्याह्न भोजन को लेकर प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक हर दिन प्रमाण पत्र देंगे। मकसद एमडीएम की गुणवत्ता बढ़ाना और विद्यालयों में फर्जी उपस्थिति को रोकना है। वहीं देखिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखे पत्र में शिक्षा विभाग के एसईएस ने कहा है कि विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन योजना कक्षा 1 से 8 में फर्जी उपस्थिति रोकने के अलावा भोजन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बच्चों के बीच मध्याह्न भोजन परोसने के बाद एक प्रपत्र में हर दिन रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। उस प्रतिवेदन प्रमाण पत्र पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक के साथ साथ सभी शिक्षकों का हस्ताक्षर रहेगा। यह प्रपत्र विपत्र के साथ संलग्न कर सुरक्षित रखा जाएगा। वहीं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित मध्याह्न भोजन को लेकर संबंधित विद्यालय से पूरे माह का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा, जिसके बाद जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एमडीएम संबंधित स्वयंसेवी संस्थाओं को भुगतान करेंगे। उक्त प्रमाण पत्र की प्रति सभी विद्यालयों में तिथिवार संरक्षित रखी जाएगी। यदि किसी दिन संचालित
मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता या बच्चों की संख्या में कोई शिक्षक असहमत हैं तो अपनी असहमति के कारण भी उक्त प्रमाण पत्र पर अंकित करेंगे। उससे सभी उपस्थित शिक्षकों का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा। यदि कोई शिक्षक हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा। अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि मध्याह्न भोजन से संबंधित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से तैयार करें ताकि बच्चों को इस योजना का लाभ मिल सके। इस प्रमाण पत्र के बिना मध्याह्न भोजन योजना का कोई भुगतान नहीं होगा। तो एक तरीके से कहिए कि शिक्षा विभाग ने या शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने कई सारी चीजों को जो है संवारने की कोशिश की है। एक तरफ देखिए कि इस निर्णय के बाद बिहार में विद्यालयों में जो है शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होगी, क्योंकि जाहिर तौर पर शिक्षक जो है वो समय से आएंगे। दूसरी बात, जो मध्याह्न भोजन को लेकर के अब तक जो बातें कही जा रही थी, जो गुणवत्ता को लेकर के जो सवाल उठ रहे थे, उसमें कहीं न कहीं कमी आएगी। गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन होंगे और इसके फायदे देखिए कि उसमें अगर गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन होंगे तो जाहिर तौर पर विद्यालय में अब तक जो सरकार की जो योजना थी कि मध्याह्न भोजन के जरिए बच्चों की संख्या स्कूल में बढ़े, विद्यालय में बढ़े, अब उसकी संख्या जाहिर तौर पर वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो शिक्षा विभाग के इस फैसले से देखिए कि एक साथ जो है कई सारे चीज़ों को लेकर के जुड़ता हुआ दिख रहा है। और दूसरी तरफ देखिए कि जिस विद्यालय में कहीं न कहीं प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के बीच जो है कहीं न कहीं अदावत की बातें सामने आती थी, एक दबाव की बात होती थी और कहीं न कहीं मिलीभगत की बात भी होती थी, क्योंकि अटेंडेंस का मामला होता था। जो शिक्षक नहीं आते थे वो कहीं न कहीं एक दूसरे को प्रभावित करके उन अटेंडेंस को बना लिया जाता था। लेकिन अब वो तमाम बातों पर एक तरह से विराम लगेगा और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के जिस तरह से एस सिद्धार्थ लगातार वो बात करते रहते हैं और बढ़ाने की और बेहतर करने की कोशिश करते हैं, उस कड़ी में इसको देखा जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या वाकई इसको लेकर के या इस फैसले से मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता, शिक्षकों के अटेंडेंस या तमाम तरह की जो शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की बात होती थी उसमें कितनी बेहतरी होती है, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन हाँ, फिलहाल शिक्षकों के बीच कहीं न कहीं खुशी की लहर है। जो लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, जो बच्चे जिनके बच्चे पढ़ते थे, उस परिवार के बीच जो है कहीं न कहीं खुशी देखी गई है। और जाहिर तौर पर जब मध्याह्न भोजन की व्यवस्था बेहतर होगी तो कहीं न कहीं बच्चों की संख्या जरूर बढ़ेगी और शिक्षकों की उपस्थिति भी जरूर होगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि मध्याह्न भोजन जब होंगे उसी समय जो है वहाँ पर अटेंडेंस भी जो है बनाने होंगे शिक्षकों को। इस बात को लेकर के देखिए अब एक बार फिर से चर्चा है और कई लोग जो इसकी सराहना भी कर रहे हैं। अब आने वाले समय में देखिए इसको लेकर के क्या कुछ चीज़ें होती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।